अभी हमारे पास सभी नंबर के लोग आएंगे, तो हम्म। हम ये कैसे निकालेंगे कि इनसे हाँ, हमें तो इसके लॉस हो लिए जाए केपी और एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखेंगे तो वो ओके। सीखने के बाद एक आपको मैं छोटी सी फी लेके अलग से ये थोड़ा सिखाऊंगा, 2-3 घंटे का कोर्स। सर मैंने बोला ना, एस्ट्रो एडवांस कोर्स करना चाहिए। एडवांस नहीं है, केपी एस्ट्रोलॉजी की कुछ अलग ट्रिक्स जो नॉर्मली केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स का पार्ट नहीं है, ये बिजनेस का पार्ट है। आप समझ रहे हैं, ये बिजनेस का पार्ट है जो मैं आपको अलग से आपको उसकी नॉलेज दूंगा 2-3 घंटे की। ऐसे एक अलग से हम गेट टुगेदर रखेंगे जो केपी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें जानते हैं और उनको अब है ना कंसल्टेंसी करनी है जहाँ पे लोग आएंगे उनके पास, तो उनका बेनिफिट कैसे लेना है, उनको कैसे आपको है ना क्या कैसे कहेंगे जैसे, हाँ, ताकि आपको बेनिफिट अच्छा हो उनको भी बेनिफिट अच्छा हो। आप समझ रहे हैं, एक बिजनेस कंसल्टेंसी के हिसाब से आपको जब अप्रोच करना है और आपको अपनी बेनिफिट के साथ उनके भी बेनिफिट, अल्टीमेटली क्लाइंट को जब आप बेनिफिट देंगे तभी वो वापस आएगा ना आपके पास, और तभी वो रिकमेंड करेगा किसी को, कैसे ही करेगा वो नहीं। जो वैल्यू आप लेंगे उस वैल्यू से जब आप ज़्यादा देंगे ना उसको, तब उसको लगेगा नहीं यार ये बंदा है ना उसने कुछ हमको ज़्यादा दिया है ना, तो वो क्या करेगा, देखेगा उससे फ़ायदा क्या हुआ, नहीं कि वो 2-3 जन को रिकमेंड कर देगा। और आप ये मान के चलो ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, ये आज भी 50% है ना, ये आपके वर्ड ऑफ माउथ से ही चलती है, और बाकी के 50% क्लाइंट में भी आपके एडवर्टाइज देख के आएंगे, या आपके कनेक्शंस के कारण आएंगे, या पहले कभी आपके कोई ना फैमिली मेंबर फ्रेंड होंगे वो सर्कल से आएंगे, या आपके बिजनेस के सर्कल से आएंगे। आप समझ रहे हैं लोग, आप लोग सब लोग इस बात को, आर यू गेटिंग इट, है ना। तो द रेस्ट 50% कम्स है ना फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ। तो वो कब होगा कि आप एक्स अमाउंट लिया, समझो आपने 1,000 रुपीज़, 2,000, 5,000 चार्ज किया, लेकिन आपने उसको वैल्यू 5,000 लेने के बाद 7,000 की वैल्यू दी, 10,000 की वैल्यू दी, तब उसको लगेगा कि नहीं है ना, ही इज़ गिविंग मी मोर देन व्हाट ही इज़ टेकिंग, और उसको रिजल्ट भी आए वो इस तरह से। सी हमको कभी भी है ना, जैसे आपने अगर हमारे पास भी अगर आपने दिया, आपको मालूम है 6,665 में जो कोर्स हम दे रहे हैं, या उसके पहले हमने जब भी लाइव किया था तो 7,500 भी हमने लिया है, और हमने 5,000 भी लिया है। ऐसे अलग अलग प्राइसिंग टाइमिंग के हिसाब से वी हैव चार्ज। नाउ द न्यू प्राइस इज 12,344। ये संडे से जब प्राइस जो है ना हमारे लोशू ग्रिड न्यूमरोलॉजी का कोर्स का जो है वो 12,344 अभी हमने किया है, लेकिन पीपल आर चार्जिंग फॉर दिस सेम कोर्स ऑलमोस्ट मोर देन 30,000 rupees. And if you go to other many other people, and initially they charge 6,000 and then they charge you for the full course more than 30,000, but still we are going to charge 12,000 rupees or something nearby that, and but in that also we are trying to give you more if you have known that. अगर कहीं आपको ऐसा लगा तो आप मुझे बताओ कि क्या वाकई में हमने एक्स्ट्रा दिया जितना चार्ज लिया उससे, कि नहीं दिया, क्योंकि आपको मालूम है आप 3 कंसल्टेशन करेंगे नहीं तो जो आपने पे किया वो रिकवर कर देंगे, यानी कि एक वीक में अगर आपने 3 कंसल्टेशन किए तो विद इन 1 मंथ और 1 वीक यू विल रिकवर व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक। कंसल्टेशन तो बहुत बहुत सारे कर लिए, लेकिन पैसे कोई नहीं देता है, सब फ्री में आते हैं। हाँ, तो क्योंकि योर वेवलेंथ इज दैट, आर यू गेटिंग इट गर्विता जी, सर यू हैव सर सर टू वेवलेंथ चेंज। सब सारे सर फ्रेंड्स लोगों को बताओ ना तो बोलते हैं हमारा देख लो, हमारा हाँ, तो देख लो। उसमें उसके लिए कैसे काम करना है, चलो लिखो पॉइंट्स। हाँ सर बताइए। सर हाँ, आज मेरा नहीं लेंगे आप, मुझे मालूम है। आपका लेंगे 12 नहीं बजे। सर, नहीं नहीं सर, एक्चुअली मेरा डाटा खत्म हो रहा है मोबाइल अरे का। बाप रे, डाटा, चलो पहले मैं सुरेखा जी सर का लेता पहले हूँ। उनका करिए आप। हाँ हाँ, चलो एक्चुअली मेरा चलो चलो, 90% डाटा खत्म हो गया है सर। 10% के अंदर आपको अभी हम काम करेंगे। चलो आपका बताओ मुझे फटाफट, ये आपका नाम लिख के रखा है, बर्थ डेट बताओ। 12/7/1974। चलो सब लोग पार्टिसिपेट करो, 12/7/1974। फ्यूचर ट्रेंड का हमको ज़्यादा अभी काम नहीं है। चलो आपका नाम पूरा क्या है, सुरेखा? सुरेखा नहीं सर, वो एक्चुअली उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज करके दिया है, बोलो बोलो करेक्शन। क्या है, लेकिन चेंज किया वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ होगा ना, जुना नाम बताओ पहले। SUREKHA। क्या बोल रहे हैं? सुरेखा, SUREKHA। हाँ वो तो लिखा ही है मैंने, SUREKHA। पूरा नाम बताना ना। हाँ डी ए पूरा, डबल दत्तू, DATTU। दत्तू। DATTU। हाँ दत्तू हाँ मानी। ओके, माने, हाँ MANE। मैन, MANE, ओके ठीक है।
एक्चुअली क्या है, मेरे इसमें 7 बहुत ज्यादा आ रहे, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव तो नहीं हुआ। नेगेटिव नहीं, इनस्टेबिलिटी है, 5 नहीं है और 7 3 बार आ रहा है। क्या क्या आपको दिख रहा है ग्रिड? हाँ दिख रहा है। है ना, तो इनस्टेबिलिटी है ना, 7 ज़्यादा आने से वो ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 5 नहीं है आपके इसमें, है ना। तो आपके इसमें क्या है, 1 3 9 7, ये 4 नंबर है जो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट या झगड़े या लिटिगेशन, है ना, ये आपके लाइफ में हो सकते हैं। लिटिगेशन का मतलब बताइए। कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी। कोर्ट केस, अच्छा हाँ 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 हुआ है। वो हुआ है आपके लाइफ में, Yes, sir, yes, sir। हाँ तो हो चुका है, नहीं वो एनर्जी आपके लाइफ में हो चुकी है। अब आप देखेंगे तो 492 यानी इंटेलिजेंट का आपके इसमें चार्ट में नंबर है। आगे जाके देखते हैं नेम नंबर आपका क्या बोल रहा है, तो नेम नंबर आपका 6 बोल रहा है, बरोबर है। अब 6 आपके चार्ट में नहीं है और 6 आपका बोल रहा है, यानी कि एक्शन प्लेन भी आपके चार्ट में है, ऐसा एक बार आप मान सकते हैं, समझ रहे हैं आप, है ना। तो यानी कि अब आपको क्या चाहिए कि आपका नाम का टोटल 5 पे लेके आए, तो 4 5 6 भी मोटा मोटा आपके ग्रिड में कंप्लीट हो जाएगा। 492 276 3 पॉजिटिव ग्रिड आपके चार्ट में एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि 6 आपके नाम से आ रहा है, हाँ लेकिन नाम ही चेंज करेंगे तो 6 निकल जाएगा। तो जी यानी सर, कि वही। 5 आपको क्या करना चाहिए कि मोबाइल से लेके आ जाना चाहिए, मोबाइल या हाँ। और दूसरा आपने 5 को क्या करना चाहिए, कौन बताएगा, चलो बताओ मुझे अभी। हाउ टू ब्रिंग 5 इन हर लाइफ? सर बी हैप्पी, डांस, रूम बंद करो, डांस। सुरेखा जी आप क्या करते हैं अभी मुझे बताओ, कितना टेंशन में काम करते हैं, सीरियस है लाइफ में, और कितना एंजॉय करते हैं, रोज कितना वीडियो गेम खेलते हैं, कॉमिक कार्टून देखते हैं, और आप कितना बच्चे जैसा बन के डांस करते हैं, वो बताओ अभी मुझे पहले। एंजॉय तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है मोबाइल में 5 नंबर आप लेके आएंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैजिक हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे? नहीं होगा सर, हैज टू बी लाइक किड। आपको 5 नंबर की क्वालिटी अपनानी पड़ेगी, फिर 5 नंबर मोबाइल में आएगा तो एक्टिवेट होगा। सर ग्रीन नंबर का बढ़ाना पड़ेगा, ग्रीन नंबर। अरे पूरा मैं बोलता हूँ अपने आप को पेंट कर दो ग्रीन नंबर का, लेकिन आखिर दिन आप सीरियस होके बैठेंगे तो ग्रीन क्या करेगा? सही आप है। समझ रहे हैं? फाइनली यू हैव टू चेंज। सर एक्चुअली मैं प्रायोरिटी वाइज अगर देखेंगे तो बिहेवियर इज द फर्स्ट एस्पेक्ट जो हम लोग को चेंज करना है। सेकंड इज द मटेरियलिस्टिक एंड थर्ड व्हाटएवर वी थिंक अबाउट इट, क्या कलर चेंज करना है व्हाटएवर। हाँ, क्योंकि एडी ये क्या है ना, ये साइंस से नंबर जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, वातावरण एक सिर्फ निर्माण होगा, वातावरण, यानी कि आपको ये साइंस या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या जो सारे साइंस है, ये आपको बैट देंगे, ये आपको बॉल देंगे, ये आपको और कुछ वीआईपीस के साथ मिला दिया, आपको क्रिकेट ग्राउंड में भी लेके जाके खड़ा कर देंगे। उसके बाद बैटिंग आपको करनी है, 4 6 आपको लगाने हैं, भागना आपको है और 100 आपको लेके आना है। वो यूनिवर्स या वो ये साइंस नहीं करेगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो ये अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, यानी बिजनेस में आप है तो आपके लिए 4 नए क्लाइंट लेके आने का काम करेगा। लेकिन वो क्लाइंट आए, उसका फोन आया, लेकिन आप सोए हैं, या आप काम पे नहीं जा रहे हैं, या आप संडे बना रहे हैं, या आप पिकनिक पे चले गए, या आपका मूड नहीं है अभी, तो क्या हो गया, वो एनर्जी आएगी, चली जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी टोटली प्रिपेयर्ड कि जैसे ही ये एनवायरनमेंट का मैंने यूज किया और अपॉर्चुनिटी आई, आई हैव टू बी ऑन टोज एंड रन। तो इसके लिए इस साइंस का उपयोग आपने तभी करना है जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है, हाफ प्रिपेयर्ड होके, है ना। आपने अगर एक्टिवेशन या ये साइंस का यूज़ किया और अपॉर्चुनिटी आ गई, और आप तब सोचेंगे अरे मेरा तो, है ना, एस्ट्रोलॉजी का ये केपी का तो क्लास सीखना बाकी है, तो मैं ये कैसे कंसल्टिंग करूं? तो क्या हो गया, आपने नेम नंबर चेंज कर दिया, उससे फ़ायदा आया, क्लाइंट आया, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि केपी सीखना बाकी है, वो क्लाइंट बेचारा चला गया। तो या तो जितना आपने सीखा है कॉन्फिडेंटली उसका यूज करो, क्योंकि वो भी अपने आप में आपको पूरी कंसल्टिंग करा सकता है, पैसे दिला सकता है और सामने वाले को रिजल्ट। द थिंग इज यू हैव टू बी प्रॉपरली कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप केस स्टडीज करते हैं। तो इनिशियली फ्रेंड्स के साथ आपने केस स्टडी, आपका काम अभी सुरेखा जी हो गया, तो मैं इन सबको फ्रेंड्स के साथ कैसे डील करने का बताऊं, क्योंकि आपको भी वो काम आएगा।
सर अब ये जो नाम है, नाम आपने बोला 5 पे, एक्चुअली मैंने उसको नहीं 19 पे 5 किया। को मत लेके आओ, 6 पे ही रहने दो, क्योंकि 6 से क्या होगा कि थोड़ी आप में वो वीनस की क्वालिटीज देगा। अब एक्चुअली आपने क्या करना चाहिए मालूम है, सही बात में अपने आप को चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए यानी कि क्या, कि थोड़ा फीमेल के जैसा सज दजना चाहिए, है ना, टीके बीके परफ्यूम ब्यूफ्यूम पाउडर बीडर लगाना चाहिए एक तो क्या होगा ग्रिड में एक्चुअली 6 नंबर तब एक्टिवेट होगा। आपका नाम 6 नंबर पे है, पर अगर आप अपने आप को देखेंगे तो यू आर नॉट लुकिंग लाइक 6। आर यू गेटिंग इट? तो यू नीड टू बिकम लाइक 6। बिकम लाइक 6 यानी कि आपने थोड़ी परफ्यूम लगाए, पाउडर लगाया, आपने थोड़ा वेल ड्रेस्ड किया, कि अगर आप नीचे उतरते हैं ना तो 4 लोगों ने अपना मुंह घुमा के आपको देखना चाहिए। आपको मालूम है, पीपल नीड टू सी यू। इसके साथ कैलकुलेशन नहीं होता सर, जैसे मेरा अभी मूलांक आता है 3 और ये नाम का नंबर आता है 6, तो क्रॉस हो गया ना सर। क्यों क्रॉस हो गया? 6 नंबर है ना आपका डेस्टिनी। आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? 4 है, 4। आपका डेस्टिनी नंबर 4 है, और आपका एरोप्लेन नंबर 3 है, और आपका नेम नंबर 6 है, और आप बोल रहे हैं कि वो क्योंकि आपको 3 और 6 एंटी नंबर है तो आपके लिए अच्छे नहीं है। हाँ तो एक काम करो, फिर आप अपने नेम नंबर को 5 पे लेके आओ, 6 से निकाल दो। हाँ जस्ट म्यूट एडमिन जी, किसका आवाज आ रहा है? हाँ, क्योंकि मैं क्यों नहीं आपको ना बोल रहा था 6 नंबर नहीं चेंज करने को, क्योंकि 6 है और मोबाइल 5 पे लाया, और अगर आप बच्चे जैसे बन गए तो आपकी 4, 5, 6 की ग्रिड एक्टिवेट होगी, जो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके पैसे लेके आ सकने के चांसेस हो सकते हैं। पर समझो क्योंकि 3 and 6 आर, है ना, आप 3 and 6 एंटी नंबर्स को भी साथ में लेके चल सकते हैं अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सको। आप समझ गए? पर समझो आपके माइंड में ये सेट है कि 3 and 6 कैनॉट वर्क, हाँ उस केस में फिर आप 5 नंबर को आपके नेम नंबर से चेंज करिए, यानी कि आपके नाम में से कहीं ना कहीं ए को आपको निकाल देना पड़ेगा, तो ये आपका 32 से 5 बन के हो जाएगा। इतना सिंपल। सर वही मैं बोल रही हूँ, लेकिन नाम का वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है ना, ए अगर तो होएगा ही ना, या तो फिर आपको इसमें और 9 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, 8 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। सर मैंने क्या किया उसमें, एच निकाल दिया तो 19 पे आ गया है, 19 तो 1 नंबर पे आ गया, तो वो ठीक है। 1 नंबर आपको काम का नहीं है ना, 1 नंबर पे लाके आप अथॉरिटी या लीडरशिप का नंबर लाके आप करेंगे क्या? सी जो नंबर आप लेके आएंगे वो नंबर की वैल्यू से आपने काम करना है, तो आप 1 नंबर वाला काम क्या करेंगे, तो वो 1 नंबर भी आपको काम आएगा। आप बताओ मुझे, वो आप 1 नंबर पे नाम लाया तो उस हिसाब से आप उस 1 नंबर का यूज कैसे करने वाले, तो नाम उस नंबर पे लाके आके फायदा होगा। सर सुरेखा जी को आर डबल कर दो तो हो जाए 33 वाला 35 हो जाएगा। आर डबल करो। लेकिन ये नंबर मुझे कुछ ना DA डबल टी कुछ गलत लग रहा है सर, उसका कॉन्टेक्ट एक्चुअली मैं अभी हाँ एक मिनट गर्विता जी 1 मिनट। हाँ सी सुरेखा जी, अभी उस पे आप क्या करिए, सुनिए सुरेखा जी, आप अपने नाम को 5 और 6, है ना, तो 5 पे लाने के अलग अलग तरीके ढूंढिए, है ना, कौन सा पूरा का पूरा समझो, आप बीच का नेम निकाल दो और सिर्फ सुरेखा और सरनेम उसको लेके देखो, है ना, या फिर आपके नाम में कुछ और लेटर ऐड करके, या दत्ता में दत्तू, या जो आपका सरनेम है उसमें कुछ कम ज़्यादा करके, क्योंकि ये है ना वर्किंग वाला काम है, ये हम खड़े 2 मिनट में नहीं कर सकते हैं, ये कभी कभी 5 मिनट में हो जाता है। टोटल कितना आना चाहिए? सुनो 5 आना चाहिए आपका, क्योंकि 6 आप उसके जैसा काम कर नहीं रहे और 6 के जैसा आप थोड़ा एंटी पकड़ रहे हैं आपके बर्थ डेट के हिसाब से, तो बेटर है आप 5 पे अपने नाम को लेके आओ, है ना, तो क्या होगा, थोड़ा स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा। ओनली नेम, हाँ ओनली नेम नहीं, पूरा नेम, आपका पूरा नाम, पूरा नेम 5 पे आ जाएगा तो ज्यादा इफेक्ट आएगा ना। आप समझे, पूरा नाम आपका, नेम, मिडिल नेम, सरनेम, या नेम और सरनेम, या सिर्फ आपका नाम जो आप यूज़ करने वाले हैं फाइनली ज़्यादातर, उसको 5 पे लेके आइए। उसके लिए वो आधा घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, आपको बैठ के उसको लिखना पड़ेगा। 2 डिजिट्स आएगा ना पहले, उसके बाद उसका काउंट 5 आएगा, वही ना? हाँ तो मैडम 2 डिजिट आके ही आएगा ना, क्योंकि सिंगल डिजिट से तो 5 कैसे आएगा, कोई भी नंबर नहीं आ ओनली सकता। नहीं सर, आप वो ओनली नेम का बोल रहे हो, सुरेखा इसका ही बोल रहे हो ना? नहीं, पूरे नाम का।
आपको वो फाइंड आउट करना होगा पूरा नाम कैसे 5 नंबर पे लेके आ सकते हैं। मे बी उसमें आपको आपका मिडिल नाम पूरा निकाल देना पड़ेगा या मिडिल नाम का सिर्फ इनिशियल रखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को, अलग अलग तरह से। सुरेखा जी, आर यू गेटिंग इट? एक्चुअली कैसे होता है ये एक्चुअली कैसा है कि एक जैसा भी मैंने किया था तो मेरा नाम मैंने 19 पे किया था तो वो आता था 1 और पूरा नाम जो है वो 52 पे आता था तो वो 7। तो 7 ये तो गलत 3 है बार क्या? है, तो आप पूरे को 7 3 पे बार लेके है। आके क्या फायदा? वही सर, ये भी 7 आ गया, फिर ग्रेड में भी 7 7 3 बार है, तो क्यों फिर लेके मोबाइल जाना है नंबर का 7 पे? टोटल। मैं अभी आपको मैं एक बात बताऊं, आपको आपके पूरे नाम को 5 पे लाना है। अब वो कैसे लाना है आप उसको फाइंड आउट करो और हमको नेक्स्ट टाइम पे जब आप आएंगे तब आपका वो सोल्यूशन आपने हमको देना है ना। वी विल नॉट बी वर्किंग फॉर यू, यू हैव टू वर्क and find out how you have to come to total 5, because that may take half an hour or that may take 8 days also, that is the part of the numerologist ना, कि वो हमको बैठ के कैलकुलेट करके निकालना होता है कि वो 5 नंबर पूरे नाम का कैसे लेके आऊँ। आप समझ गए सुरेखा जी? तो टोटल 50 पे लेके आओ ना, 50 यानी 5 हो सकता है ना? 5 मैं बोल रहा हूँ, 50 नहीं बोल रहा हूँ। आप सुनिए बात को, वो 5 आपका 41 से बनेगा, 50 से बनेगा या कोई और नंबर से बनेगा, वो एक अलग चीज़ है। 5 नंबर के लाना है, वो आपको काम करना है। आप समझ रहे बात को? आर यू गेटिंग येस और नो? यस यस सर, यस। हाँ, ऐसे बोलो ना तो अच्छा, मुझे फिर पता है। मोबाइल हाँ, अभी मोबाइल मैं नंबर पहले, पे- हाँ अभी एक मिनट, अभी पहले सब लोग को लिखने दो कि अगर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का कंसल्टेशंस आपको आता है और करना होता है तो उस सर। केस में आपको क्या करना है कि उनके ग्रिड का एनालिसिस पेड़ भर के करना है, जी सर। है ना। एनालिसिस इतना करो कि उसको मज़ा आना चाहिए। लेकिन रेमेडी उसको आपको जब देने की बात आएगी तो सिर्फ 1 या 2 छोटी रेमेडी देनी है। कितनी? 1 नहीं या सर। 2 छोटी रेमेडी देनी है। उनको बोलना है ये करो, इससे क्या होगा ये हमको 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आप आके बताओ। क्या बोलोगे? तो इससे क्या होगा? 2 चीज़ें होगी। एक तो आपको पता चलेगा कि आपकी रेमेडी काम कर रही है कि नहीं, है ना। और दूसरा क्या होगा कि वो गिराक जब वापस आएगा तो आप उसको नेक्स्ट रेमेडी देने के लिए तैयार होंगे, तो आपको और उस गिराक को भी आपके कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। हाँ, हाँ या ना? हाँ, बरोबर है। अच्छा, अब इस केस में जब हाँ, फ्रेंड्स हाँ, सर। और फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उनको बोलना है कि जो हम फ्री में जब कंसल्टेशंस करते हैं तो हम लोग ये 2 रेमेडी ही फ्री में देते हैं। अब आपको लगता है कि ये रेमेडी काम कर रही है और आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हो, तो अगर आपको फ़ायदा होना चाहिए तो इसकी है ना एनर्जी एक्सचेंज करने पे अगर वो रेमेडी करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। तो नॉर्मल जो कंसल्टेशन के चार्जेस हैं उसमें बिकॉज यू आर माय फैमिली मेंबर, फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर, है ना, यू गेट ऑटोमेटिकली अ डिस्काउंट। आर यू गेटिंग इट? है ना। बट विदाउट एनर्जी एक्सचेंज, इफ यू डू द रेमेडीज दैट वी टेल यू, if you want you try it, and I am going to give you today a remedy, whether you want to pay or not pay is your decision। और आप उनको एक रेमेडी दे दो and let them enjoy, है ना। या तो रिजल्ट आएंगे या तो रिजल्ट आके डाइल्यूट हो जाएंगे, और वो आए तो बंदा अगर आपके पास आता है तो ऐसे चांस है कि 10 में से 4 लोग 5 लोग आपको फीस दे के जाएंगे और 3-4 लोग फ्री में भी लेके जाएंगे, लेकिन इस बहाने आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। हाँ, पर अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो कभी नहीं कमा पाएंगे, है ना। फिर उसके लिए आपको मेरे को मेरी एक वो है ना, हम जो क्या बोलते हैं चाबुक लेके थोड़ी वो काम करते हैं, वो तो फिर अलग कंसल्टेशन का पार्ट है। कंसल्टेशन नहीं है ना, सिखाने का पार्ट कि बिजनेसमैन को भी कैसे सिखाना है पैसे लेने का, तो वो एक अलग कोर्स है जो मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन आप 100% कर पाएंगे वो कोर्स करने के बाद पैसे, यानी कि ब्लंटली आप अपनी सिस्टर को भी और भाई को भी बोलेंगे कि भाई पैसा तो ये देना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, और कैसे वो ट्रिक हम सिखाएंगे फिर आपको वो कोर्स में, ठीक है। पर नॉर्मली इतना फॉलो करेंगे जो अभी मैंने आपको टिप दी, इट विल मेक सेंस एंड पीपल विल गिव यू मनी। फ्यू मे नॉट गिव, इट्स ओके, बट देन यू डोंट कीप ऑन गिविंग देम रेमेडीज।
क्योंकि फ्री का दिया हुआ रेमेडीज क्या करता है, आपको बैकफायर करेगा कभी आगे जाके। आर यू गेटिंग इट? तो छोटे छोटे एक दो देने के लिए, क्योंकि यू आर स्टडिंग एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो, है ना, यू हैव टू गिव इनिशियली, बट वंस यू कम टू नो कि योर दिए हुए रेमेडीज काम करते हैं, देन यू कैन कीप ऑन गिविंग फ्री रेमेडीज, है ना। मैंने कि मैं मेरे घर पे जो मेरे फैमिली साथ में रहती है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, बट एनी वन लिविंग आउटसाइड एंड ही इज अ माई कजन, दे नो के परेश के पास जाऊंगा तो मेरे को पैसे देने हैं, सिंपल, है ना। पहले से ही आई हैव क्लियर्ड दैट विथ एवरी वन एंड एनी वन, एंड आई चार्ज देम एज माई नॉर्मल क्लाइंट। वाई? बिकॉज यू आर ऑल्सो अर्निंग, आई एम ऑल्सो अर्निंग। हाँ ठीक है, मैं आपको मे बी, है ना, कुछ एडिशनल और दे दूंगा, इंस्टेड ऑफ फीस आई विल गिव यू एडिशनल समथिंग विच विल हेल्प यू। अल्टीमेटली तुमको भी उससे पैसे ही कमाने हैं ना भाई, तो वाई कैन यू पे? यू पे एंड टेक द फुल बेनिफिट ना ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। आर यू गेटिंग इट? तो पीपल आर क्लियर विथ मी बिकॉज आई एम क्लियर विथ माई माइंड सेट। तो वो थोड़ा आपको आपके माइंडसेट को क्लियर करना होगा कि भाई चार्ज नहीं करूंगा तो मैं एडवांस कोर्स, आपको मालूम है मेरा जो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी एडवांस चार्लियन न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो मिनिमम 30,000 का है ना, जिससे आप एक ही कंसल्टेशन से 20 से 25,000 लेके ऐसे 2-3 कंसल्टेशन करके वो 30,000 क्लियर कर सकते हैं। इनिशियली आप 10-10 हज़ार भी लो ना तो 3 क्लाइंट से आप 30,000 कवर कर सकते हैं वो कंसल्टेशन का कोर्स करके। और हायर लेवल पे जाओ ना तो आपको मालूम है लोग पीपल आर चार्जिंग 50,000 to 1 lakh rupees, even 2 lakh rupees or even 5 lakh depending upon their client, corporate client or business client. People charge for numerology also this much money, but that depends on confidence. Confident है हाँ, आप 2 लाख भी चार्ज करो सामने वाला देके जाता है, आपको मालूम है, पर उस लेवल का आपका तैयारी और कॉन्फिडेंस चाहिए। पैसे आपको मालूम है आपके नॉलेज से नहीं आते हैं, पैसे आते हैं आपके कॉन्फिडेंस से, और वो कॉन्फिडेंस आता है आपने उस पे ऊपर काम कितना किया है ना। आप समझ रहे हैं? आदमी है ना, आपको आपके प्रेजेंटेशन से पैसे आते हैं, एक बात समझ लो आपका, और वो प्रेजेंटेशन आपके पास तभी इतना कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस तब इतने लेवल पे जाता है जब आपके पास वो डीप लेवल का आपने काम किया होता है, और वो डीप लेवल के किए हुए काम से जब आप सामने वाले को बोलोगे कि बॉस आपका ये जो काम है उसके लिए मैं इतने चार्ज लूँगा, आप अगर क्लियर हैं ने सामने वाला 2 लाख का चेक आपको देके जाएगा। लेकिन अगर आप इनसाइड में डाउट है और आप उसको 2 लाख रुपए बोलेंगे, 100% ये लिख के रखो, चेक क्या सामने वाला उठ के सीधा चला जाएगा। यानी अंदर से आप तैयार नहीं है 2 लाख लेने के लिए, लेकिन मुंह पे 2 लाख बोल रहे हैं, वो सीधा क्लाइंट चला जाएगा। लेकिन अंदर से आप 100% क्लियर है, 99.99 नहीं, 100% अगर आप क्लियर हैं, आपको कोई अपने आप पे 0.01% डाउट नहीं है, सामने वाला आपको 2 लाख देगा। तो लेकिन आपने उतनी तैयारी रहनी है। आर यू गेटिंग इट? तो गर्विता जी, देन यू टेक माई स्पेशल कोर्स and where I charge not less than 50,000, but I guarantee you every month you will earn minimum 50,000. Definitely I'll do that. हाँ, तो कल ही भेज दो आप 50,000, मैं चालू कर देता हूँ क्लास आपका। Okay sir. क्योंकि वाई टू वेट ना ऐसे क्लास के लिए, क्योंकि यू लर्न, तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन जो लगे आप सीख लो, और तुरंत यही महीने से, जून महीने से ही पैसे बनाना शुरू करो। बिल्कुल सर, पहले सर हिली ले लूँ उसके बाद। हाँ, अब हिली क्यों लेना है? ले लो क्योंकि हिली का प्राइस बढ़ गया तो ये भाव में नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने 1 लेने के बाद और 2 बुक करके वो भी आ गए मेरे, अब मेरे पास 3 है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए 1,20,000 के बाद ये प्राइस फिर आने वाली नहीं है, एक बार गई तो हाथ से। जी सर बिल्कुल, बस सर, सर ये पहले वो ले लेती हूँ। ये एनर्जी एक्सचेंज का सर क्या है, जरा डिटेल में करेंगे? एनर्जी एक्सचेंज यानी आपकी फीस। नहीं वो बरोबर है, फीस देके एक बार ले लिया तो उसको वापस कैसे बुलाना है? अरे वापस तो अपने आप आएगा ना, वो आपने जो काम किया है अगर उससे उसको रिजल्ट आते हैं तो वो बंदे का अगर काम हो गया तो जरूर नहीं है कि वो वापस आए, लेकिन वो 4 जन को आपके रेफरेंस देगा। आप समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल सर, मैंने जैसे हो कि भाई जिसी का 5 कंप्लीट करना है उसको ग्रीन कलर का बोला कि भाई आपको ये ग्रीन कलर। अरे भगवान कल्पेश जी, ब्रेसलेट, हाँ, फिजिकल रेमेडीज तभी काम करेगी जब एनर्जी लेवल पे पहले आप उन चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि वो बंदे ने
क्वालिटी अपनाई 5 नंबर की, और फिर आप उसका नाम बदली करो, आप उसका है ना अलग अलग कलर दो, रेमेडी दो, ब्रेसलेट दो, वगैरह वगैरह वगैरह, तब जाके आपको रिजल्ट आएंगे। खाली ब्रेसलेट दे दिया, ग्रीन कलर दे दिया, और वो कुछ नाचेगा नहीं, पूरा दिन सीरियस बैठेगा, कुछ भी नहीं होगा उसके लाइफ में। तो सर, नेम भी चेंज करना पड़ेगा किसी उसका। को भी वो नहीं दिया। हाँ, मैं तो देता ही नहीं हूँ, मैं खुद ही नहीं पहनता हूँ, ना ही किसी को देता हूँ। फिजिकल रेमेडीज सर, तो मैंने लास्ट होती किसी है को भी मेरी। मैं भी सर ब्रेसलेट कुछ नहीं दिया, मैंने बोला अमेजोन से देख लेना। हम्म। सर मैंने नाम वाम चेंज किया, लेकिन हाँ उन्होंने मेरे एफबी पे पोस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा किया सर। हम्म। तो मेरे को बहुत सारे क्लाइंट आए, लेकिन हाँ। सर सिर्फ फ्री आए, ऐसा हुआ है। चल अरे सर, पण वो तो चलिए मेरे इनिशियली लिए भी आने अच्छा दो है कि ना। मेरे को सीखने को मिल रहा है। अभी मैंने आपको हाँ, क्या सिखाया, इनिशियली सीखने को फ्री मिल रहा है क्लाइंट सर। आने दो, उससे आपको सीखने मिलेगा। Right. रेमेडियल पार्ट आपको छोटे से 1-2 देने हैं, फिर उनको बोलना है कि जी, जी। आपको अगर पूरा इसका बेनिफिट चाहिए, टेक माय पेड कंसल्टेशन, इन फ्री वी गिव दिस मच। सीधा क्लियर कट आपको बोलना है, इन फ्री वी गिव दिस मच, यू टेक माय पेड कंसल्टेशन, आई वुड बी एबल टू सर्व यू बेटर, एज सिंपल एज दैट ना। जी सर। हाँ, क्योंकि वहाँ पे उनको भी समझ में आता है ना कि यू आर प्रोफेशनली यूजिंग योर टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, एंड फॉर गिविंग दिस नॉलेज यू हैव पेड समवेयर समथिंग। फ्री में थोड़ी ना आया है नॉलेज। जी सर, बस और आपको अगर उसमें अपग्रेड करना है, अपडेट करना है अपने आप को, यू हैव टू स्टिल पे मोर, सो दैट यू कैन नाउ अर्न इवन बेटर लेटर। राइट सर। हाँ। एंड सर, अभी तो बेस्ट पार्ट है कि हमारा कैलकुलेटर है ना, तो हम क्लाइंट को ये पीडीएफ देते हैं। हाँ। तो इट बिकम्स सो प्रोफेशनल। सी, जहाँ पे फ्री में भी देना है ना, आप ये पीडीएफ दो, लेकिन पूरा मत दो, 1 या 2 हाँ। पेज ही दो इनिशियली। राइट। आप समझे? तो वो फिर बहुत जब वो पे प्रोफेशनल करता है तो उसको बोलो हम और डिटेल आपको देंगे। सी, इतना बात समझ लो, ये ई कैलकुलेटर के कारण जहाँ पे आप 500 रुपया भी नहीं चार्ज करते हैं, वहाँ पे आप 2000-3000 हंसते हंसते ले सकते हैं। मुझे और ये कैलकुलेटर में थोड़ा रेमिडीज पार्ट भी ऐड करिए ना सर। नहीं, वो तो कभी नहीं करेंगे, वो तो आपका सीक्रेट है। ओके। वो आपको लिख के देना है, क्योंकि रेमेडी पार्ट में क्या आएगा, फिजिकल रेमेडीज हम डाल सकते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा सामने वाले को, समझो बात को। रेमेडी हैज टू कम फ्रॉम यू। हाँ सर, वो ठीक है कि क्या क्या और करना सी कैसे करना है मैं आपको बता दूं, है ना। आपको हाँ इसमें सर, कमेंट बॉक्स में कैसी पूरी चीज करनी रहती है। ये अभी समझो मैंने इनका बनाया है ना, और ये पूरा डिटेल में आ गया चार्ट। राइट। अब यहाँ पे ये स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ये इनको रेमेडीज सजेस्ट करनी है, तो अब मुझे क्या करना है, फिर से ऊपर जाना है ना, ये सारे डिटेल भरने हैं, और कमेंट में भी मुझे डिटेल भरने हैं, क्योंकि ये तो स्टडी करने के बाद ही कमेंट आपको पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कमेंट भरना है, ये सारा डिटेल भरना है, और फिर आप जब सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट पेज में वो अलग से एक पेज और भर के आएगा, जहाँ पे आपके कमेंट आपको दिखेंगे, और फिर आपका नाम, आपका डेसिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल, और फर्स्ट पेज में भी है ना, जैसे आप यहाँ पे ये सबमिट करते हैं, ये आपका फर्स्ट पेज है जहाँ पे आपके कंसल्टेंट का पूरा डिटेल और क्लाइंट का डिटेल आता है। सर तो मुझे बस एक लास्ट पेज में जो वो ये है ना, दशा, ये वाली, नहीं, ये मुझे तो थोड़ा लोशू कम ग्रिड समझ वाला में है, आया। ये फ्यूचर हाँ। ट्रेंड नंबर है। हाँ सर, ये मुझे थोड़ा कम समझ में आया सर। हाँ, इसका यूज़ कैसे है कि जैसे ये 2021 का ईयर है, बराबर, इसमें हाँ। अभी क्या हम ले रहे हैं, पर्सनल ईयर, 1 मिनट लेट मी सी, इनका बर्थ डेट के हिसाब से हमने फ्यूचर ट्रेंड क्या लिया है, हाँ 2020 का लिया है, लास्ट ईयर का लिया है, बराबर है, क्योंकि इनका बर्थ डेट जुलाई का है, इसलिए हमने 2020 लिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इनके लिए वो पर्सनल ईयर का जो नंबर है ना, वो 5 है। ओके। नहीं, वो क्या करते हैं हम, यानी कि आपका बर्थडे 12 नंबर, बर्थ वो मंथ 7 नंबर, और जो ईयर का आपको टोटल लेना है वो ईयर डालेंगे, यानी आपका बर्थ ईयर निकाल देंगे ओरिजिनल, और जो करंट ईयर का आपको चाहिए वो डालना है। मुझे नीचे वाला समझ में नहीं आया। हाँ सर, बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो हाँ। ये समझ गए आप, तो ये उसका टोटल आया 5। अब पर्सनल मंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये 5 को आपको ये 6 के साथ ऐड करना होता है। बराबर सर। तो 5 और 6 11 हो गए, तो इसके लिए यहाँ पे आया आंसर 2। तो पर्सनल मंथ आपका 6 होने पे भी आपके लिए वो 2 नंबर के जैसा एक्ट करेगा।
अब यहाँ पे मुझे 6 का समझ 6 क्यों डाल लेना है सर? ये मंथ आ गया ना जून का, अभी ये जून मंथ चल रहा है। ओके, ये जून मंथ आ रहा है इसीलिए हमने 6 डाला। हाँ, यहाँ पे 7 भी डाल सकते हैं आप, 8 भी डाल सकते हैं, 9 भी डाल सकते हैं। हाँ, सपोज वहाँ पे सितंबर में होता तो मैं 5 की जगह तो यहाँ 9 और 5 14, यानी कि आपका पर्सनल मंथ 5 हो जाता है यहाँ पे। ओके, आप समझ गए। अब पर्सनल डे में क्या करना होता है कि ये 2 नंबर के साथ मेरा डेट का, आज क्या डेट है, 3 नंबर है, तो ये 2 और ये 3 मिल गए तो एक्चुअली मेरा पर्सनल डेट आज हो गया 5। आर यू गेटिंग इट? तो इसका यूज कैसे करना है, बरोबर है। अभी समझो आपको नेम चेंज आपका करना है और आपका नेम चेंज आपको समझो 5 नंबर पे लाना है, बरोबर। उस केस में अब हर बार आप ईयर के लिए नहीं रुक सकते हैं, है ना। ये तो चलो 5 पे ही करना है और 5 ये पर्सनल ईयर है 2020 के हिसाब से, पर समझो 1 साल 5 साल 9 साल नहीं रुक सकते हैं फिर से वो नंबर आने के लिए। तो मोटा मोटा पर्सनल मंथ को एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, और मंथ भी नहीं आ रहा है तो पर्सनल डे का अगर आप लेंगे तो क्योंकि आपके, है ना, ये हर 9 डेज में वो नंबर फिर से आएगा। तो ऐसे करके आप अपना नेम नंबर को चेंज करने के लिए वो डेट को यूज़ कर सकते हैं। फिर उस डेट्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और अलग तरह से कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट यूज़ करना है, तो 5 ही नहीं, जो नंबर आपको चाहिए एवरी 9 डेज में वो नंबर रिपीट करेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो पर्सनलाइज्ड डेट होगी, कैलेंडर की डेट अलग होगी, लेकिन वही डेट आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगी। समझ गए आप लोग। तो उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। सर यहाँ पे मैंने मेरा चेंज किया, फॉर एग्जांपल कल्पेश का KALPESS लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 2000 है, तो देखिए 50 आ रहा था, मुझे लेना था 50 नाम के हिसाब से, कल्पेश कनखरा जो सर्टिफिकेट में था। तो इज इट ओके, चेक कीजिए। अभी वो चेक यानी कि मुझे यहाँ पे ग्रेड में डालना पड़ेगा, यानी आपने घुमा के मुझे अच्छा तो ऐसे होना चाहिए ना, लोगों ने घुमा के अपना नाम का ग्रेड कैसे बना के लेना है ना, आपको आना चाहिए। बोलिए आपका पूरा नाम। कल्पेश KALPESS, अभी नया बनाया वो मैंने। हाँ, SSH। हाँ, पहले कल्पेश SS लिखता था, अभी कल्पेश KALPESS लिखा। हाँ, और फिर कनखरा KANA हाँ KH हाँ ARA। हाँ, ओके। बर्थ डेट बोलो। 29 जनवरी 2008, 1980। पर आपने ये लिया है कि नहीं लिया है कैलकुलेटर? नहीं, अभी बात हो गई है मेरी रौनक जी से। अच्छा, मस्ट टेक का बहुत इफेक्टिव रहता है, मतलब आपको मजा आता है काम करने में कैलकुलेटर के थ्रू। अभी और डिटेल आएंगे इसमें, पासवर्ड ऐड होगा, ईमेल ऐड होगा। आप लोग भी सजेस्ट करो हमको, ऐसा कुछ काम की चीज़ आपको लगती है कि ऐड होनी चाहिए कैलकुलेटर में, है ना, तो यू ऑल कैन सजेस्ट अस, तो डेफिनेटली है ना वी कैन ऐड दैट। सर क्वा नंबर भी ऐड हो जाएगा ना, ये सब क्वा नंबर एक ऐड कर लीजिए आप, अपने आप वो आ ही गया ना यहाँ पे, ये क्वा दो नंबर अपने आप आता है। सर फ्यूचर ट्रेंड वाला जो 2020 और 06 लिया, मुझे थोड़ा सा नहीं समझा। हाँ, वो इसलिए यहाँ पे मैंने 2020 लिया कि कितना लिया मैंने, 2020 लिया था। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं आई कुड टेक 2021 है ना, वो थोड़ा मैं फॉरगेट हो गया, क्योंकि जनवरी का बर्थ डेट हो चुका है। कि कैसे है आपका फ्यूचर ट्रेंड वर्क्स फ्रॉम योर बर्थडे टू बर्थडे। सो इफ द मंथ हैज पास्ड अवे यू नीड टू टेक द करंट ईयर। हाँ, करंट ईयर और एनी ईयर, है ना, ऐसा नहीं है, इसमें आप कोई भी ईयर ले सकते हैं। लास्ट के 10 साल पहले का भी आपको समझना है तो भी देख सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर का भी लेना है 2022 या 25, वो भी आप ले सकते हैं। यानी मेरा जनवरी चला गया तो मुझे 22 लेना पड़ेगा अभी? नहीं 21 21 ये साल से आपको लेना पड़ता है। ये साल का देखना है तो ये साल का आप ले सकते थे वैसा, बरोबर है। अभी ये आपका ग्रिड है और ये आपका नाम का एनालिसिस है, जो टोटल आपका कल्पेश खनकरा करेंगे तो 4 आता है, 5 नहीं आता है। क्यों सर 5 आया ना? सॉरी वो कॉन्सोनेंट है, हाँ 50/5 आया, हाँ टोटल ऊपर लिखा है, सॉरी, ठीक है, हाँ वो कॉन्सोनेंट है, हाँ दिस इज कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है सर। हाँ
तो बरोबर किया ना मैंने, जैसे जस्टिफाई किया था। हाँ। तो कल्पेश कनखरा से ज्यादा बेटर रहेगा ना मुझे, अभी डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी राइट के रॉन्ग, क्योंकि आपने आपका चार्ट एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे हो सकता है। जरूरी नहीं है हर बंदा अपना नंबर 5 पे लाएगा और उसके लिए वो पॉजिटिव काम करेगा, है ना, ये आप ध्यान में रखना। तो इट इज नॉट क्योंकि मुझे नेसेसरी कि एवरी पर्सन ब्रिंगिंग इट टू 5 विल गेट रिजल्ट, या इट इज राइट। इट डिपेंड्स आपको क्या चाहिए या आपको क्या इश्यू है। तो उस केस में आप आपका नाम 4 पे भी लाएंगे तब भी रिजल्ट आएगा, और 8 पे लाएंगे तब भी रिजल्ट आएगा। आप समझो, यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो डोंट फिक्स योर सेल्फ। इवन फॉर सम पीपल आपको 8 नंबर पे भी उनके बर्थ डेट को लाना पड़ेगा, यानी कि उनके नेम नंबर को या मोबाइल को लाना पड़ेगा, और उनके लिए वो काम करेगा। तो ये हाँ, आपको फाइंड आउट करना है। बिकॉज अगर वो फैक्ट्री वाले काम में है तो इम्पोर्टेंट है कि हम उनको उसमें लेके डिपेंड जाएं। करेगा, नॉट नेसेसरी फैक्ट्री है तो 8 लाना ही चाहिए, है ना। अब सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और सोल्यूशन कहाँ चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं ये फाइल लेके आ रहा हूँ तो सर मुझे 258951 आ रहा था, दोनों ग्रिड बन रही है। अरे आप ग्रिड में अटक रहे हैं और आपको मैं ग्रिड से बाहर निकाल रहा हूँ। सर एक्चुअली क्या है, एक मिनट, लेट मी टेक सिप ऑफ वाटर, जस्ट गिव मी, या वी ऑल कैन टेक 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट्स नेचर्स ब्रेक, है ना, 2 मिनट्स लेट एंड कम बैक। हाँ, तो वी कैन कनेक्ट, है ना। आप लोग जाइए मत कहीं पे, हम लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, और यहाँ पे एडमिन जी आप कोई म्यूजिक प्ले करिए तब तक, है ना। तो कीप एवरी, जाएंगे नहीं सर, आज 4 बजाना है आपके साथ। अरे आप में ताकत है तो बजाइए, मेरा तो बैंड बजा कभी नहीं बजेगा अपने आप। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ सर, 3 तो पेज बस, तो फिर कोई सवाल नहीं है। तो कितने लोग तैयार है 4 बजे तक बैठने के लिए, बताओ मुझे। मैं तो क्या थोड़ी चाय बाय मंगा लेता हूँ मेरे लिए फिर। तो अश्विनी जी इज रेडी, कितने लोग रेडी है, चलो मुझे देखने दो। आई एम रेडी सर। आई एम रेडी। मैं बोलूँ 100% नया कपल तो रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा, है ना। नया कपल रुके तो मैं रुकूँ 4 बजे तक। चलो कौन है नया कपल यहाँ पे, पहले तो ये बताओ। कोई भी नहीं है, हम लोग सब गए गुजरे कपल है। चलो लेट अस टेक 2 मिनट्स ब्रेक एंड कम बैक, ओके ओके ओके। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, अगेन वी विल स्टार्ट इट अगेन। अच्छा, आज मैं आपको, है ना, देयर वाज वन मोर थिंग दैट आई हैड टू टेल यू, विच मैनी आर नॉट अवेयर। वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड, पर हमने फिर वो, है ना, वी हैव नॉट एग्जीक्यूटेड। आवर प्लान वाज अबाउट मनी एनालिसिस वर्कशॉप। हाउ मेनी आर अवेयर अबाउट दैट मनी एनालिसिस वर्कशॉप? आर यू अवेयर और नो एवरीवन? है ना, अनम्यूट रखिए सबको, लेट देम आंसर। गर्विता जी इज अवेयर, और कितने लोग अवेयर है? I have read the message, but I have not got detailed chance to look into it. हाँ, तो 2 मिनट्स मैं आपको बताऊं कि क्या है ना। मनी एनालिसिस वर्कशॉप इज कि आपको हम, है ना, मैं आपको बताता हूं कि क्या करना होता है इसमें। हम आपको जब ये समझो आपने वर्कशॉप किया कि आपको करना है, और ये 2 दिन का वर्कशॉप होता है, तो ये बेसिकली वर्कशॉप से फाइनली पता क्या चलता है, आउटपुट पहले वो मैं बताता हूँ। एक तो हमको पता चलता है माइंडसेट हमारा पैसे को लेके क्या है, यानी कि समझो आप कोई क्लाइंट कर रहे हैं और वो क्लाइंट को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, बरोबर है। तो आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा, आपने न्यूमरोलॉजी सीखा, उसके बावजूद भी उसके माइंड को आपको अगर रीड करना है ना, तो बहुत बार एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी अगर हमको उस डिटेल में जाना नहीं आता है, या कभी कभी सीक्रेटिव माइंडसेट को अगर समझना है ना, तो बहुत बार हमको एक अलग चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। और वो सहारे में ना हमको बर्थ डेट लगती है, ना उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट लगता है, ना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट लगता है। उसमें हमको लगता है कि उसके माइंड से, नर्वस सिस्टम से, और फाइनली हाथ से कुछ उसने अगर कुछ बनाया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? तो जब उसने अपने माइंड पे बिना कंट्रोल के जब कुछ चीज़ बनाता है, और जब हम उस चीज़ की एनालिसिस करते हैं, तो उससे जब हमको कोई आंसर आता है ना,
वो 100% राइट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो आदमी अवेयर होके वो चीज़ें डाल ही नहीं सकता है। सबकॉन्शियस लेवल पे जो एक्चुअल होता है ना, वो ही उसमें आता है। और उसके कारण जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो 100% आपको पता चलता है उसका माइंडसेट क्या है मनी को लेके या कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ को लेके। और उसमें हम इसलिए हम छोटी चीज़ का यूज़ करते हैं, वो है ड्राइंग। आप लोग समझ रहे हैं बात को? तो पूरा मनी एनालिसिस वर्कशॉप is related to some drawings that you do on a blank sheet of paper. यानी कि whenever we declare and whenever you join, आपको क्या करना होता है, एक शीट ब्लैंक शीट A4 साइज के पेपर पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर ड्राइंग करके आने हैं। उस ड्राइंग के बेसिस पे ही हमारा ये 2 दिन का वर्कशॉप चलेगा। उस वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि एक तो आपने जो ड्राइंग की उसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम, और इससे आपको पता चलेगा आपका माइंडसेट पैसे को लेके क्या है, कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेव मनी, व्हाई यू आर नॉट एबल टू सेव मनी। इफ़ यू आर ओनली मेकिंग लॉसेज इन योर बिजनेस, व्हाई आर यू मेकिंग लॉसेज इन योर बिजनेस। और इफ़ यू आर एबल टू मेक मनी बट स्टिल यू डोंट फाइंड इन योर बैंक अकाउंट्स मनी, दैट मीन्स समवेयर यू आर कीपिंग ऑन यूटिलाइजिंग योर मनी, है ना, you are just spending and you are not aware. So why it is happening so? Or many times it happens कि you give it to your friends, your family members, something, they don't give you back. So why you have that mindset of helping people and when you still don't get money back? आप समझ रहे हैं? तो ये जितने भी अलग अलग सिनेरियोज है मनी को लेके, कि अगर आपको मालूम है, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि कितने लोगों को मालूम है कि 100 रुपीज़ आपने कमाए तो उसमें से मुझे 5-10 रुपये डोनेट करने हैं, है ना, 5-10 रुपये मुझे सेव करने हैं, फिर फलाना करना है, ये करना है, मालूम है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं ले पाते हैं? या वो माइंडसेट क्या है, या है ना, द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप इन माई लाइफ, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन no matter what happens, but still I don't act that way. And that is why even after 40 years, 50 years, I know that this mistake I have already committed and again I commit the same mistake, maybe in a different format. Are you getting it? So you come to understand all these small details of your life through that simple drawing that you give, that you make and you present here. And I will teach, है ना, teach यानी कि I will be sharing you what that individual things that you have made means. यानी कि कल उठ के जब आप अपने क्लाइंट का काम करते हैं और कभी कभी आप अटक जाए कि उस क्लाइंट को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और फाइनेंशियल मैटर्स में आप ये सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं आपके क्लाइंट के लिए। यानी कि आपके क्लाइंट को आपको बोलना है, एक ब्लैंक शीट लो, आपने ये आपको मैं जो बताता हूँ वो बनाओ और आप मुझे, है ना, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद आप फिर से मुझे भेजना स्कैन करके कॉपी, या आप हम जूम पे मिलेंगे या वॉट एवर, है ना, इन वॉट एवर वे यू डू अ कंसल्टेशन, एंड देन व्हेन यू विल रीड you will come to know the root cause. So along with astrology, numerology, or only numerology and this science, you can do a much better consultation, and this thing itself is a remedy. आप समझ रहे हैं? यानी कि ये ड्राइंग जो आप करके देंगे उसी में से आप रेमेडी कर पाते, यानी कि वो रेमेडी करके आपने वो ड्राइंग आपके बेडरूम में, लिविंग रूम में या आपके वर्किंग टेबल पे लगा दी, और अब आप जब आप उसको रोज देखेंगे, यू विल स्लोली कीप ऑन रीप्रोग्रामिंग योर माइंड टू द रिलेटेड रेमेडी व्हाट यू हैव डन. इट कैन बी फॉर हेल्थ, इट कैन बी फॉर रिलेशनशिप, इट कैन बी फॉर मनी. आप समझ रहे हैं बात को? तो ये छोटा सा प्रोग्राम 2 दिन का, जो डेली मे बी इट में रन फॉर 2 आवर्स प्लस, है ना, डेली बेसिस पे, तो 2 दिन का जो प्रोग्राम है जिसकी फीस भी हमने बहुत कम रखी है. अगर आप वो कर लेते हैं, दिस विल वर्क एज अ मैजिकल रेमेडी फॉर योर सेल्फ. फर्स्ट टू अंडरस्टैंड योर ओन माइंड सेट, वाई यू आर नॉट एबल टू डू सच अ थिंग प्रॉपरली एज रिलेशन टू मनी.
सेम थिंग यू कैन यूटिलाइज आपके क्लाइंटल्स के लिए, यानी कि क्लाइंट को आपको डिटेल में समझना है और आपको उसको सलाह सूचन देना है अलोंग विथ न्यूमरोलॉजी और अलोंग विथ आपने केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा तो केपी एस्ट्रोलॉजी का भी ऐड करके, या नहीं मालूम है तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी का, और न्यूमरोलॉजी में भी सिर्फ लोशू का या प्रेडिक्टिव और लोशू का, उसके साथ एडिशनल लेयर आपको अगर ऐड करना है और डिटेल में रेमेडी देनी है जिसके कारण वो सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप को चेंज कर पाए, तो ये मिरेकलसली आपको काम का है। हाँ, ऐसा नहीं करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है ज्वाइन करके, है ना। तो देन अकॉर्डिंगली यू प्लान, एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं, है ना, दिस वर्कशॉप इज़ यूजफुल फॉर मी, then only you send us a message tomorrow. तो then accordingly maybe this not अभी ये हफ्ता तो ख़त्म होने आया, तो कमिंग वीक में we can plan, है ना, बिकॉज उसमें क्या 1 या 2 या 3 या 4 लोग ही आएंगे तो वो वर्कशॉप में हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन अगर मिनिमम 10 लोग आएंगे, हाँ, क्योंकि सबकी एनालिसिस में आपको अलग अलग सुनने मिलेगा, और तब उसके कारण आप एनालिसिस जब करेंगे आपके क्लाइंट का या फैमिली मेम्बर का या अपने बच्चे का या किसी का, तो आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। आप समझ रहे बात को? तो मिनिमम 10 अगर आएंगे, हाँ, तो वो वर्कशॉप में सीखने मिलेगा। इसके लिए फिर हमने लास्ट वीक अनाउंस किया था, पर सिंस, है ना, पीपल को पता नहीं था मे बी उसमें क्या है, या पढ़ने से इतना उनको पता नहीं चला, तो इसलिए आई हैव टेकन दिस, है ना, 5, 7, 8 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू कि उसका डेप्थ एक्चुअली कितना है। तो इन दैट बेसिस आप लोग अंडरस्टैंड करिए, एंड इफ़ यू थिंक नहीं इट मे हेल्प, तो देन जस्ट गिव अस अप tomorrow a tingle, tomorrow itself you give us a tingle, yes or no about, whether you are interested. तो accordingly we can plan so that everyone comes, है ना, क्योंकि many people are working now from home, तो मे बी फ्राइडे सैटरडे, और है ना वी कैन टेक अ टाइमिंग जैसे 9 to 12 का, एंड वी कैन डू एनी वीकेंड में और वीकडेज में भी, बिकॉज इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट एनी टाइम इफ यू आर रेडी, मिनिमम 7-8 पीपल और 10 पीपल एटलीस्ट। तो यस, जस्ट टुमारो यू जस्ट गिव अस दैट ब्रीफ, यस और नो, बस उतना ही आपको लिखना है, तो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, वॉट एवर, डिपेंड अपॉन एवरीवन्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, हाँ, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे फिर से। अभी तो यहाँ पे कुछ ओके, नथिंग, चलो, तो बताइए अब आगे क्या करना है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन? चालू था ना मेरा, वो ग्रीड सर, वो ग्रीड था कल्पेश का, क्या वो आधा छोड़ दिया है? हाँ, तो यहाँ पे तो आपको आंसर दे दिया ना मैंने। हाँ, अभी क्या जानना है वो बोलो, प्रॉब्लम क्या है और जानना क्या है वो बोलो अभी। नहीं, मुझे जो जैसे मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो क्या वो लग रहा है मुझे। तो अभी पहले मुझे आप ये बताओ क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अभी जैसे मैंने बोला कि अभी मैं अलोहा और जो क्लासेस चला रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, अभी तो कोचिंग क्लासेस जो है वो चला रहा हूँ मैं। ओके, अब मुझे अभी बिजनेस, एक मिनट, पहले मुझे कोचिंग क्लासेस चला रहे हो, समझ गया मैं। अब आपको क्या करना है वो आप बोल रहे हैं, पर मुझे ये बताओ कि क्या आपको प्रॉब्लम है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं ना, पहले वो क्लियर करो। नया करना प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बरोबर है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अभी क्या लॉकडाउन के हिसाब से आपको पता है कि कोई बच्चे आ नहीं रहे, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था आपसे। तो अभी मुझे नहीं, मेरे साथ भले बात किया था अभी, बिकॉज एवरीवन नीड्स टू नो, है ना, ताकि वो भी, है ना, सब पार्टिसिपेट करे। तो आप इसके लिए वापस से बताओ सारी चीज। हाँ, तो लॉकडाउन के हिसाब से जैसे कोई सी, आई एम नॉट टेकिंग हिज पर्सनल कंसल्टेशन, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कोई क्लाइंट आए तो कैसे समझना है उसको, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ, है ना। फाइनली आंसर उनको ढूंढना है उनके कंसल्टेशन का, पर हाउ टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, आई एम टेकिंग हिम टू टेल। अब एवरीवन गेटिंग इट? हाँ, तो कल्पेश जी हैज़ कम, है ना, जैसे कि समझो कंसल्टेशन के लिए मैंने उनका नाम से उनका ग्रिड बनाया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ उनको कि क्या उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि उनको ग्रोथ की बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है। तो ही हैज़ टोल्ड कि ही हैज़, उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है उनका,
and overall he is okay, but because of COVID and he is facing a situation कि as children are not able to come to whatever coaching he was taking, वो जो कोचिंग ले रहे थे क्योंकि अब लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनको कोई बिजनेस ऐसा ऐड करना है ताकि वो अपनी लाइफ चला सके, है ना. बाकी उनको लाइफ में इशू नहीं है, ही हैज़ इनफ, है ना. बट स्टिल पीपल नीड टू कीप ऑन वर्किंग, यू कैन नॉट सिट आइडल. समझ रहे हैं आप. तो ये करना चाहते हैं कोई छोटा सा बिजनेस या समथिंग. हाँ, अब आगे बताइए. ग्रोथ. हाँ, तो ग्रोथ के लिए बस मुझे करना आता था. कौन सा बिजनेस लेना चाहिए, जैसे स्क्रैप. तो अभी यहाँ पे कौन सा बिजनेस लेना चाहिए में नॉर्मली हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि आप में स्किल क्या है कि आप पर्टिकुलर कोई बिजनेस कर पाओ. आप समझ रहे बात को. तो वो स्किल के हिसाब से आप कोई बिजनेस कर पाएंगे. क्योंकि आपको मैं सबको बता दूं, या आप सब लोग लिख लो ये पॉइंट को, कि न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से पिन पॉइंट करना कोई आज के तारीख के बिजनेस को, है ना, विच 50 years 100 years बैक देयर वर ओनली 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस, नाउ देयर आर मोर देन 40,000 टाइप्स ऑफ बिजनेस और 4 लाख टाइप्स ऑफ बिजनेस. आर यू गेटिंग इट? आप सब लोग एग्री करेंगे इस बात को. तो इसलिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट करना कि यही बिजनेस आप करो डिफिकल्ट है. क्यों डिफिकल्ट है? कि जैसे आपको मालूम है, हमने एग्जांपल्स दिया कि एक MBBS डॉक्टर भी 1 to 9 नंबर का हो सकता है, और वो अपने नंबर के हिसाब से अगर अपना काम करेगा तो वो कोई भी फील्ड में काम कर सकता है. उसी तरह से एनी बिजनेस स्किल्स दैट यू हैव, अगर आप उस स्किल्स को स्टार्ट करके कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, यहाँ पे आप अपना बर्थ डेट नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर जो नया लिया, अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हुआ है तो समझो मोटा मोटा जो जुना था, जो भी था, या नया ही पकड़ के चलो जो आपने 5 पे लाया है और आपने उसको अच्छी तरह से एक्टिवेट किया. एक्टिवेट यानी कि अब आपको रोज़ लिखना है ना, वही नाम बार बार आपको यूज़ करना है ताकि वो बेसिकली हम बोलते हैं एक्टिवेट हुआ. तो उस केस में ये तीनों नंबर को लेके आपको ये समझना है कि कौन सा आप इजीली उसकी एनर्जी को आपके काम में डाल सको, ताकि जो काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें वो एनर्जी ब्लेंड हो. आपको समझ में आया क्या मैंने बताया वो? फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आप काम बोलो कि कौन सी स्किल है और आप कौन सा काम करेंगे. आप हमको मत पूछो कि ये काम करना है, आप बताओ कि ये स्किल है और मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि कौन से नंबर से उस काम की एनर्जी को ऐड करने पे वो काम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे. समझ गए बात? मुझे मेटल में इंटरेस्ट है सर अभी. मेटल यानी कि क्या करेंगे आप मेटल का? बताओ. ब्रास का या आयरन का स्क्रैप बिजनेस, ब्रास का स्क्रैप बिजनेस, आयरन का, ब्रास का करेंगे आप, बरोबर है. तो उसके लिए आपको ग्रिड में कौन से नंबर एक्टिवेट करने चाहिए? 8 नंबर सर. 8 नंबर है. क्यों 8 नंबर एक्टिवेट करना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? बिकॉज सर ये सैटर्न का है, पर क्यों सैटर्न का करना है? लोहे का होता है ना सर, सराई का मशीनरी. नहीं, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, आप लोग ने सुना बरोबर? स्क्रैप. क्या वर्ड यूज किया? स्क्रैप. कचरा, है ना, वॉट एवर मीन्स दोज थिंग्स नाउ विच आर नॉर्मली नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, है ना, तो डू दैट बिजनेस, तो यू कैन टेक दैट अंडर सैटर्न. है ना. तो यहाँ पे आपको 8 नंबर यूज करना पड़ेगा. 8 नंबर आपके ग्रिड में है? यस सर, है. बरोबर है. तो इसका मतलब कि आपका अब यहाँ पे ना बर्थ डेट, ना नेम नंबर, ना डेस्टिनी नंबर, आपके ग्रिड का आया हुआ एक 8 नंबर को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बिजनेस चूज कर रहे हैं वो उसके रिलेटेड है. बरोबर है. अब उसमें आप अगर देखेंगे तो अलग अलग मेटल्स को भी हम अलग अलग ना प्लैनेट से जोड़ते हैं. तो अगर ब्रास करते हैं आप, तो ब्रास के लिए मेरे ख्याल से जो प्लैनेट आता है, एक तो आता है मेरे ख्याल से सन आता है. हाँ, नहीं, सन आता है या और कोई, मेरे को वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन से, क्योंकि आयन के लिए तो सैटर्न आएगा, है ना. तो अपना कॉपर है वो मार्स के लिए आएगा, गोल्ड है वो जुपिटर के लिए आएगा, सिल्वर है वो मून के लिए आएगा. बरोबर है. फिर और प्लेनेट के लिए मेटल्स में क्या आएगा? डायमंड या ऐसी कोई चीज़ होगी, है ना, या शाइनिंग या कोई अच्छी क्वालिटी या ब्रांडेड चीज़ होगी तो वीनस में चली जाएगी, वीनस पे जाएगी, है ना. राहु यानी कि स्क्रैप, और स्क्रैप में भी एकदम कचरा, तो राहु में चला जाएगा, है ना.
केतु के लिए कैसे करेंगे, स्क्रैप में या ऐसा कुछ, कोई भी डबल चीज, डबल आइटम है ना, जहाँ पे मल्टीपल कोई मिक्स चीज है, पकड़ लो, एक सिंगल आइटम नहीं, मिक्स आइटम है ना, तो वो केतु में पकड़ सकते हैं। लेना सर, एलॉय, ब्रास इज एलॉय ओनली ना सर। हाँ, ब्रास इज एलॉय, वो भी मिक्स से ही बना है, पर फिर भी ब्रास को कभी कभी है ना, मेरे ख्याल से सन के अंदर पकड़ते हैं, क्यों, फॉर सम रीजन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ब्रास को भी आप इसमें सन में पकड़ सकते हैं। कॉपर, ब्रास इज पीतल ना सर? हाँ पीतल, हाँ, तो पीतल। शाइनिंग है, हाँ, येलोइश है थोड़ा। हाँ तो सर पीतल शायद सन में ही जाएगा सर। हाँ, इसके लिए है ना, तो इसके शाइनिंग है, येलोइश है, तो इसके लिए उसको सन में पकड़ते हैं, अलॉन्ग विथ कॉपर ऑल्सो, है ना, कॉपर मार्स में भी जाता है, तो और कभी कभी कोई लोग सन में भी कॉपर को पकड़ते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो, बराबर। तो अब यहाँ पे आपकी दो चीज़ें आ गई, एक तो 8 नंबर आ गया और एक नंबर आ गया, यानी कि ऐसे देखने जाएंगे तो एंटी नंबर है, बराबर है। लेकिन आपके चार्ट में अगर दोनों नंबर है और आपको लगता है कि उसकी रिक्वायर्ड जो बिजनेस स्किल चाहिए उस स्क्रैप के बिजनेस को करने के लिए, अगर वो आप में है, और क्योंकि आपके ग्रिड में दोनों भी नंबर है, आप वो कर सकते हैं। नहीं, स्किल नहीं है सर, अभी तो मेरा फ्रेंड जो है वो बोल रहा है उसका स्क्रैप का बिजनेस है, और हाँ, लेकिन तो friend अभी के हिसाब आपको से तो क्या जैसे करना मेरा पड़ेगा? 3 भी है, हाँ, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या study करना करो पड़ेगा ना कि ब्रास का। उसके बिजनेस में जुड़ जाओ, 1 2 3 महीने या 6 महीने जो एक नॉर्मल बिजनेस को समझने के लिए चाहिए, उसके अंडर काम करो फ्री में, या जो पगार देता है उसमें, या बिना पगार के, या आपको उसको पैसे देने पड़े सीखने के लिए। आर यू गेटिंग इट? ओके, है ना, आइदर यू हैव टू पे मनी और ही में एज, क्योंकि आप काम करेंगे तो वो आपको पे करेगा, या फिर फ्री में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है ना आगे जाके बिजनेस करने के लिए। आइदर यू इन्वेस्ट टाइम, और यू इन्वेस्ट मनी एंड टाइम, और यू मे गेट पेड इफ यू वर्क अंडर समवन एज अ पर्सन, है ना। तो एनी ऑफ दैट, वॉट एवर सूट्स यू, यू नीड टू डू सो दैट यू एक्वायर द राइट स्किल, है ना, क्योंकि वो स्किल आने पे फिर आप काम करेंगे तो चांसेस है कि आप लॉस या आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करो आपके लाइफ में। आप समझ रहे हैं? तो ब्रास का बिजनेस हो, हाँ, ब्रास या स्क्रैप, कोई भी बिजनेस कल्पेश जी आप कर सकते हैं, आप नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड क्या मुझे वो पसंद है, एक चीज़, क्या मैं पैशनेट हूँ वो धंधे को लेके। मालूम पड़ा कि है ना, मुझे कहीं ना कहीं ये फील होगा कि मैं स्क्रैप का बिजनेस कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, तो आप कितनी भी स्किल एक्वायर कर लो, आप नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप इनसाइड एंड आउटसाइड यू मस्ट बी रेडी, देन नो बिजनेस इज नेगेटिव, एंड नो बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आपको वो पैसे नहीं दे के जाएगा। आप में वो पैशन होना चाहिए उस बिजनेस को लेके। अगर आप गिल्टी फील करेंगे, आपको लगेगा कि आज तक तो मैंने पढ़ाने का काम किया और अब कहाँ पढ़ाने से लेके अब मैं सीधा ये बिजनेस करूँगा, तो गई भैंस पानी में, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके। तो ये माइंडसेट आपको क्लियर करना है कि कल ये बिजनेस करने में जाऊं तो लोग, मैंने दुनिया गई भाड़ में, आई एम पैशनेट, आई विल डू इट। ओके, है ना। सर, तो ये स्किल सेट, माइंडसेट रख के अगर आप जो स्किल एक्वायर करेंगे, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जो आपकी ग्रिड ना बोलती हो या हाँ बोलती हो। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस सीखने के बाद आपको फिर जाके न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी देखनी है, उसके बेसिस पे उस बिजनेस को आपको उस तरह से चलाना है। समझ गए अभी आप? ओके, आप समझ गए? यानी कि अगर आपके चार्ट में 5 नंबर ज़्यादा स्ट्रांग या अच्छा है, तो आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा उस लाइन को लेके। समझ गए? अगर 6 नंबर अच्छा है आपके इसमें, तो वो स्क्रैप के धंधे में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मटेरियल आप उठाएंगे वो ब्रांडेड बड़े बड़े कंपनीज का उठाएंगे। समझ रहे हैं आप? और अगर आपका 8 नंबर ये है, 6 नंबर नहीं है, तो आप कोई किसी से भी कहीं से भी माल उठा सकते हैं। हाँ सर, 8 नंबर है मेरा, 6 नहीं है मेरे में। हाँ, तो मैं आपको अलग अलग सिनेरियो दे रहा हूं कि कोई भी बिजनेस में आप अपने नंबर्स को कैसे यूज करना है। आप समझ रहे हैं बात को? यानी कि आपको पहले पैशनेट होना है कौन सा बिजनेस करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए बेस्ट है।
क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आप ये बिजनेस करो, तो आपको मालूम है आपका आंसर क्या आएगा, अरे लेकिन सर ये बिजनेस में तो ऐसा है वैसा है, बरोबर। फिर मैं आपको दूसरा रिकमेंड करूंगा, फिर आप बोलेंगे लेकिन सर ये तो मुझे नहीं पसंद है, नहीं करना चाहता हूँ, है ना। फिर मैं तो ऐसा तो क्या होगा कि मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप उसको उससे बेटर आपकी स्किल्स क्या है, या आपका क्या पैशन है, या आप क्या करना चाहते हैं, उसको एक्वायर करो, उसको सीखो, उसको स्टार्ट करो, और फिर आप अपनी ग्रिड को देखो, आपके चार्ट को देखो कि कौन सा प्लेनेट अच्छा है, उसकी क्वालिटीज को अपना के उस बिजनेस को चलाओ। आर यू गेटिंग इट? या श्योर। आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। एक मिनट, हाँ, कौन बोल रहे हैं? संदीप यार। हाँ बोलिए। वन क्वेश्चन, हाउ डू यू गेट टू नो विच इज द बेस्ट इन योर, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर आपके चार्ट में बेस्ट है? एक तो आपका बर्थ नंबर, ओके, क्योंकि वो तो आपका बर्थ नंबर ही है ना, वो तो कहीं नहीं जाएगा। यस, दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर, ओके, है ना। तीसरा आपका नेम नंबर। ये 3 नंबर को न्यूमरोलॉजी ही अगर आप यूज़ कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी या कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये 3 नंबर में देखना है कि कौन सा अच्छा नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, जिसकी स्किल्स आप ऐड करने से ये बिजनेस में आपको बेनिफिट मिलेगा, बरोबर है। अब इनके केस में क्या है, चलो वापस से जाते हैं, हम इनके नंबर को लेते हैं, है ना। सर आपने बस मून के लिए क्या बताया था, कौन सा मेटल? सिल्वर, है ना। अब यहाँ पे हम फिर से आते हैं, तो ई हैज़ नंबर 2 नंबर 3, है ना, क्वा को छोड़ दो, तो 2 और 3 है, ठीक है। और इनका नेम नंबर किधर इन्होंने ले लिया, 5 पे, तो 2, 3 एंड 5, ठीक है। अब इनका ग्रिड पे देखते हैं, 2, 3 एंड 5 नहीं है, वो इन्होंने एक्वायर किया। अब 2 को लेके, है ना, क्योंकि ब्रास का बिजनेस है तो कोई ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, और वैसे भी ट्यू डाइल्यूट हो रहा है ना, ऑलरेडी 3 बार है, और प्लस ना, है ना, बर्थ नंबर से भी आ रहा है, तो 2 को तो छोड़ दो, है ना, वो उनके बिजनेस में काम नहीं, क्योंकि इमोशनल, है ना, उनको अपना ड्रामा या पिक्चर में जाना नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए 2 का क्वालिटीज़ अपना के कोई फ़ायदा नहीं है, बरोबर है। तो इनका बर्थ नंबर यहाँ पे काम का नहीं है। अब 3 नंबर, है ना, तो 3 नंबर क्या कि नॉलेज, तो इनको वो एक्वायर करना है अभी पहले नॉलेज को, और फिर ये क्या कर सकते हैं, उस नॉलेज का यूज़ करके जब भी ये स्क्रैप कहीं से उठाएंगे करेंगे, तो थोड़ा उनको स्टडी करना है। नॉलेज का मतलब क्या, 3 नंबर का मतलब क्या, स्टडी, यानी ऐसे ही ऐसे आंख बंद करके नहीं उठाएंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, स्टडी करेंगे। तो क्या किया उन्होंने, अपने 3 नंबर का यूज़ किया, यानी अपने चार्ट के अंदर के 3 नंबर का यूज़ किया, कि उस स्क्रैप को स्टडी किया कि वाकई में वो स्क्रैप से वो अच्छा पैसा बनाएंगे, कि वो स्क्रैप वाकई में कचरा स्क्रैप है। आप समझ रहे हैं? यस, है ना। तो स्टडी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपने क्या किया कि आपके डेस्टिनी नंबर को जो ऑलरेडी ग्रिड में उसको यूज़ किया। अब दूसरा आपके ग्रिड में क्या है, 5 नंबर आपने एक्टिवेट किया आपके नेम से, तो आपको आपके बिजनेस का स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बनना है। 5 नंबर यानी क्या, बॉर्न बिजनेसमैन, है ना, पर आप बॉर्न बिजनेसमैन नहीं है, यू आर अ बॉर्न कोच, है ना, इसलिए आपने 3 नंबर की एक्टिविटी अब तक की है। अब आपने 5 नंबर अभी चेंज किया है, यानी कि आपको अभी वो बॉर्न बिजनेसमैन वाली क्वालिटी को अपनाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। इसके लिए आप और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, और कौन बताएगा एक रेमेडी यहाँ पे पिक्चर को लेके, कौन रेमेडी बताएगा 5 नंबर की बिजनेसमैन बनने के लिए? कैसे कैसे रेमेडी आती है देखो मेरे दिमाग में, कौन बताएगा? कम ऑन। बी हैप्पी सर, हाँ, बी लाइक, नहीं मैंने आपको अब यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया, उसमें से ये रेमेडी बनानी है। पिक्चर से बताया सर, पिक्चर को लेके, है ना, एक पिक्चर आ गया है ना अपना इनका बिजनेसमैन का लेके, क्या पिक्चर आया है एक अपना 42, हाँ 42 स्कैम, गुरु 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 नहीं, गुरु अभिषेक बच्चन का, अभिषेक का, है ना, कि कैसे बिजनेसमैन का वो उन्होंने पूरा वो जो एक बनाया पूरा पिक्चर, थोड़ा एक लेवल पे काम आएगा, कि वो अगर आप देखेंगे एज अ रेमेडी पार्ट, यू विल अंडरस्टैंड अ बॉर्न बिजनेसमैन हाउ, है ना, ही एक्ट्स एंड मूव्स एंड मूव्स एंड मूव्स एंड गोज फॉरवर्ड। आप समझ रहे हैं? और ऐसे ही रिलेटेड जो भी और 1-2 पिक्चर होंगे एक आइडिया के लिए, है ना, कि एक तगड़ा बिजनेसमैन कैसे बनना है, तब आपकी जाके 5 नंबर की क्वालिटी
आपने बिजनेस में ऐड की और फिर आपका ग्रिड एक्टिवेट होगा और फिर आप स्क्रैप का बिजनेस क्या या कोई भी बिजनेस आप कर पाएंगे। समझ गए अभी आप? या सर आप बोल रहे कि मेरा 3 नंबर यानी बोन कोच में है, तो अभी 40 इयर्स हो रहा है मुझे, तो आपको क्या लगता है इट इज एडवाइजेबल के कोच में ही आगे आगे मैं परफॉर्मेंस करूं कि क्या? अरे अभी आप क्यों अपनी बेस पानी में लेके जा रहे हैं? इतना अच्छा स्क्रैप का बिजनेस बना दिया आपका, तो ऐसा अरे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आपको लगता है कि 3 नंबर का ही काम आपने अभी तक किया है और स्क्रैप का बिजनेस इसलिए आप सोच रहे थे क्योंकि कुछ नहीं था, और आपका अगर वो पैशन नहीं है तो भूल से भी मत जाना उसमें, है ना। अगर पैशन है तभी ऐसा कोई बिजनेस सोचना, वरना है ना क्या होगा, अब जाएंगे 2 5 6 महीने गवाएंगे और तब तक ये कोविड निकल गया, सारी चीज़ चालू हो जाएंगे, फिर आप आधा छोड़ के फिर से अपने काम में आ जाएंगे। तो उससे बेटर है कि वो इन्वेस्टमेंट टाइम है ना, वो सब करने से बेहतर है जिस लाइन में है आप उस लाइन में नहीं तो आगे बढ़ो। अगर वही आपका कप ऑफ टी है, समझो बात को, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा आपका कप ऑफ टी क्या है। सर आपका बोला कि बोन कोच है, कप ऑफ टी में डेस्टिनी में 3 है। हाँ, तो आपका वाकई में क्या ऐसा है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। हाँ, कि आपका कप ऑफ टी क्या वाकई में कोचिंग है और आप उसमें पैशनेट है, तो फिर स्क्रैप में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो आप क्या करो कि बच्चे को सिखाते थे तो उसमें कुछ नई डेवलपमेंट करो, कुछ नया लेके आओ, और जूम से सिखाने का शुरू करो। आप आज के तारीख में आप मुझे बोलो कि फिजिकली कोई नहीं आता है, तो आप जूम पे आपको किसने अटकाया है कोचिंग लेने के लिए? कोई किसी ने अटकाया है क्या? लेकिन जूम से स्टार्ट कर दिया है सर मैंने, लेकिन जो नया बिजनेस आता है बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि नहीं, जो हमारा क्या है कि एबेकस से करते हैं हम काम। हाँ, वो मेरे को मालूम है, आप वो जो चीज़ कर रहे हैं उसमें फिजिकली काम आता है, लेकिन है ना, तो अब तक वो चीज़ नहीं, कुछ और कोचिंग आप करो ना जिसमें आप कुछ आपके पास जो क्वालिटी होगी सिखाने की बच्चों की, मे बी ट्यूशन टाइप, मे बी ऐसा कुछ, या उसके अलावा गेम्स टाइप, या ऐसा कुछ जिससे आप अभी का टाइम 2 5 6 महीने 12 महीने निकाल सको। आप समझ रहे? ताकि आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपका टाइम वैसे ही वेस्ट ना हो, एंड यू मेक मनी टिल दैट, क्योंकि कोविड कोई लाइफ टाइम थोड़ी ना रहने वाला है। आप समझे सर? इसीलिए मैंने ये न्यूमरोलॉजी सीखा है कि भाई उससे थोड़ा तो न्यूमरोलॉजी को आप है ना धीरे धीरे सीख के इसके सेकंड लेवल पे जाओ, थर्ड पे जाओ, साथ में आप कंसल्टेशन शुरू करो, आप लोगों को है ना फ्री में एडवाइस देना शुरू करो, एडवाइस नहीं एनालिसिस करना शुरू करो, और फिर रेमेडी छोटी छोटी 1-2 फ्री दो, और फिर उनको ये बताओ कि भाई अगर ये काम आया तो पेड कंसल्टेशन आपको इससे ज़्यादा काम आएगा, और ऐसे करके 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये चार्ज करो। आप समझे? इनिशियली 200, 300, 500 से स्टार्ट करो। सी अल्टीमेटली सीख के पैसे कमाना है ना, ये आपका आपने अगर ध्येय बना दिया, आपके माइंड में सेट कर दिया ना, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप ये बोल ही नहीं पाएंगे सामने वाले को कि मैं फीस लेता हूँ, हाँ, फिर आपको मेरा 50,000 वाला कोर्स लेना पड़ेगा जो मैं सोटी लेके सिखाता हूँ, और फिर आप देखो कैसे पैसे लिए बगैर करेंगे ही नहीं कोई काम, वो गारंटी है। क्योंकि बिजनेसमैन ने तो पैसे नहीं मांगे तो कैसे काम होगा ही नहीं।